हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट एड्यूज पीजी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है सत्र 2025-26 के लिए, उसके रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट जो है वो जारी हो चुका है। कौन कौन से कोर्स के लिए जारी हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इनके वेबसाइट पर आने के बाद पेज को नीचे करेंगे तो नोटिस एंड सर्कुलर्स वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा 5 तारीख को ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। दोबारा से मैं फुल जो नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी की गई है। एडमिशन से रिलेटेड है, फर्स्ट लिस्ट फॉर यूजी एडमिशन 2025। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उन सभी कोर्स के लिए जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है और उसकी जो फर्स्ट लिस्ट है यानी कट ऑफ लिस्ट वो भी जारी हो चुकी है। अभी हम लोग थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। पीजी कोर्स के लिए रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया है, आप लोग रोल नंबर डाल करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ दिनों में उसकी भी रिज़ल्ट आ जाएगी। और अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जो कट ऑफ लिस्ट है पीजी कोर्स के लिए वो जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले रिज़ल्ट आएगा फिर उसके बाद कट ऑफ जारी होगी, तो दोनों आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अभी जो वेबसाइट पर मैं देख पा रहा हूँ कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ही रिज़ल्ट जारी की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रिज़ल्ट हमें चेक कैसे करना है। रिज़ल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट में सबसे ऊपर ही आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट्स 2025 क्लिक हियर। तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे एडमिशन पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है एंटर रोल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है एंड देन सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर एंटर कर देता हूँ एक स्टूडेंट का, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि जो उनका मेरिट नंबर आया हुआ है और जो एडमिशन की प्रक्रिया है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्या उन्हें एडमिशन के लिए जाना है कि नहीं जाना है, ये सारे डाउट्स उनको आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि आप सभी को इसका जवाब मिल जाए। तो देखिए, जैसे ही आप लोग रिज़ल्ट चेक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको रोल नंबर दिखेगा, यहाँ पर सेशन लिखा होगा, क्लास यानी कि कौन से कोर्स में आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो दिख जाएगा, कैटेगरी दिख जाएगा, यहाँ पर नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ दिखने के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी के नीचे तो यहाँ पर आपके मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, T1 यानी कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 यानी कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर जितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स दिए गए। तो यानी कि जो BBA का कोर्स है, BBA इन लॉजिस्टिक्स, इसमें आई थिंक 2 सेक्शन रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें इनको मिला है 14 एंड जो सेकेंड है उसमें मिला है इनको 21। ठीक है, एंड टोटल 35 इनको मार्क्स मिला हुआ है और इस तरीके से इनका जो मेरिट बना हुआ है वो बना है 52। ठीक है, तो 52 यहाँ पर इनका मेरिट बना हुआ है। बस आपको ध्यान देना है मेरिट नंबर आपका क्या बना हुआ है। तो जितना भी आपका मेरिट बना है उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया है एडमिशन से रिलेटेड अभी हम लोग थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए कि ये जो T1, T2, T3, T4 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेटेज लिखा हुआ है और यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि T1, T2, T3 क्या है, T4 क्या है। तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहता है अलग अलग सेक्शन में, बेसिकली उसी का यहाँ पर नंबर दिखाया गया है अलग अलग करके। टोटल मार्क्स यहाँ पर जो आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका मेरिट नंबर कितना बना हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट हैं साबिया खातून, इनका बना हुआ है 52 मेरिट नंबर। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है कि मेरिट नंबर आपका कितना बना हुआ है। ये देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे पिछले वाले पेज पर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट जो लिस्ट है ना वो यहाँ पर जारी की गई है, यानी कि फ़र्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद और भी कट ऑफ लिस्ट जारी किए जाएंगे अगर यहाँ पर सीटें बचती हैं तो, और डेफिनेटली किए जाते हैं। अभी फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग एडमिशन ले लेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया होगा या फिर किसी अन्य कॉलेजों में। तो
वो लोग यहाँ पर नहीं लेंगे तो सीटें ज़रूर बचेंगी और उन सीटों पर एडमिशन के लिए दोबारा से जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं चलता हूँ नोटिस वाले सेक्शन में, और नोटिस में जाने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट लिस्ट है इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025 के लिए जारी किया गया है, ये कट ऑफ लिस्ट है और यहाँ पर अलग अलग यूजी प्रोग्राम्स के लिए मेरिट नंबर बताए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन के लिए जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बीबीए कोर्स के लिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट हैं बीबीए के कोर्स के लिए हैं, इन्होंने ही मुझे मैसेज किया, इनको डाउट था, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला कि ठीक है जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, उसके साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, और जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल में सभी लोग आ जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं आप सभी के लिए यहाँ पर ये कट ऑफ बताई गई है। तो ध्यान से देखिएगा, तो बीबीए के कोर्स के लिए अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपका कैटेगरी कोई भी हो, अगर आपका मेरिट नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 61 तक बना हुआ है, जैसे कि जिस स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ उनका मेरिट नंबर बना हुआ है 52, तो 1 से लेकर के 61 तक अगर आपका मेरिट नंबर है तो आप सभी को एडमिशन के लिए बुलाया गया है, आप सभी लोग जा सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकी के कोर्सेज़ की, जैसे कि बीएससी बायोलॉजी कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बताई गई है वो है 1 से लेकर के 167, ठीक है, यानी 1 से लेकर के 167 के बीच अगर आपका मेरिट नंबर बना हुआ है तो आप लोग एडमिशन के लिए जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है। कब जाना है, क्या क्या लेकर के जाना है, अभी थोड़ी ही देर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, सब कुछ आप जान के जाओगे। ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका मेरिट नंबर 1 से 33 तक अगर है तो आप लोग जा सकते हो एडमिशन के लिए। सीसी या फिर स्टाफ कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो 1 से लेकर के 10 मेरिट नंबर वाले स्टूडेंट एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो मेरिट नंबर बना हुआ है 1 से लेकर के 162 तक आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, या फिर ओबीसी कैटेगरी। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि उसमें जनरल भी आ गए, ओबीसी वाले स्टूडेंट भी आ गए। एससी एसटी की बात करें तो 1 से लेकर के 17 मेरिट नंबर तक के स्टूडेंट जा सकते हैं। बीए कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं 1 से लेकर के 390 तक अगर आपका मेरिट नंबर बना हुआ है तो बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में, एडमिशन के लिए आप लोग जा सकते हैं। एससी या फिर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1 से लेकर के 42 मेरिट नंबर तक अगर आपका आया है तो आप लोग जा सकते हो। सीसी या फिर स्टाफ कैटेगरी से हैं तो 1 से 5 मेरिट नंबर वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। बीकॉम स्टूडेंट की बात करें तो जनरल कैटेगरी 1 से लेकर के 169 तक मेरिट नंबर अगर आपका है तो आप लोग भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। सीसी या फिर स्टाफ कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर के 8 मेरिट नंबर अगर आपका बना हुआ है, बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है, एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, रिजल्ट भी जारी हो चुका है। तो सबसे पहले आप अपना रिजल्ट चेक करिए, ये चेक करिए कि आपका मेरिट नंबर कितना बना हुआ है, और यहाँ पर मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग आप सभी को बुलाया गया है। तो अगर आपका जो मेरिट नंबर है इस रेंज में आता है तो आप लोग एडमिशन के लिए ज़रूर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जाना कब है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ पर जाना है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। देखिए सूचना लिखा हुआ है, पहला बीएससी मैथमेटिक्स एवं बायोलॉजी यानी कि गणित एवं जीव विज्ञान की बात हो रही है। बीए कोर्स की बात हो रही है, बीकॉम एवं बीबीए इन लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इन सभी कोर्स में फर्स्ट ईयर की जो प्रथम सूची का प्रवेश संबंधित प्रथम वर्ष में, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन होने वाला है कि जो फर्स्ट लिस्ट है ना वो जारी हो चुका है, और अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, संबंधित विभाग में यानी कि उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है
इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग में आपको जाना है, ठीक है। अगर जैसे देखिए, अगर बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा आई थिंक साइंस वाले डिपार्टमेंट में, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। बायोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो आपको बायोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मे बी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कॉलेज पर जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कब जाना है तो ध्यान से डेट को देख लीजिएगा, ध्यान से डेट को देख लीजिएगा। डेट लिखा हुआ है 11, 12 एवं 13 अगस्त 2025 को, ठीक है। टाइम भी बताया गया है 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में ही आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, एडमिशन की प्रक्रिया है, वो होगी। तो 11 तारीख को जा सकते हैं, 12 को जा सकते हैं, 13 को जा सकते हैं। तो 3 दिन का टाइम दिया गया है। ये जो फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया है इन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर आप लेट कर देते हैं तो हो सकता है यहाँ पर जो आपका लिस्ट में मेरिट नंबर आया हुआ है, इसके बाद वाले स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाए। यानी कि अगर टाइम जो बताया गया, डेट बताया गया है, इसमें आप नहीं जाते हैं तो अगला जो लिस्ट आएगा उसमें आगे वाले स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा यहाँ पर नोटिस में बताया गया है, यह अति आवश्यक है कि प्रवेश के समय छात्र या छात्राएं अपने द्वारा देय संपूर्ण शुल्क 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ संलग्न समस्त अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति, चरित्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा समस्त मूल अंक पत्रों प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हों। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो, एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, अपने पिछले क्लास के जो मार्कशीट हैं वो आपको लेकर के जाना है, ठीक है। अगर कॉलेज से नहीं मिला है तो इंटरनेट से जो आपने निकाला होगा वो आपको लेकर के जाना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका टीसी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप लोग एडमिशन के लिए जा सकते हैं। कॉलेज पर ये बता सकते हैं कि आपका जो ये सर्टिफिकेट वगैरह अभी बना नहीं है, कॉलेज पर आपने एप्लीकेशन दे दिया है और 15 से मतलब 1 से 2 सप्ताह में वो बन के रेडी हो जाएगा, फिर आप ला करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ऐसा अगर आप बोलते हैं तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका कोर्स का फ़ीस है वो आपको पेमेंट करना होगा, जो भी टाइम बताया जाएगा। आई थिंक जिस दिन आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसी दिन आपको फ़ीस जमा करना होगा, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कोर्स की जो फ़ीस है वो आप लोग साथ में ज़रूर लेकर के जाइएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोर्स की फ़ीस कितनी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर बहुत ही जल्द वीडियो बना दूंगा। क्योंकि 11 तारीख को आप लोग को बुलाया गया है तो अभी थोड़ा टाइम है। तो अगर आपको जानना है कि सेंट एंड्रयूज़ पीजी कॉलेज में अलग अलग कोर्स के लिए कितना फ़ीस लगता है, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हर साल जो फ़ीस है वो चेंज होता है, तो अप्रॉक्सीमेट कितना फ़ीस लगता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उससे 1000 या 2000 ज़्यादा ही ले करके जाइएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है कि प्रिंट आउट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसके प्रिंट आउट के साथ साथ जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में लेकर के जानी है, ठीक है। तो ज़रूर लेकर जाइएगा। तीसरे नंबर पर बताया गया है, यदि अभ्यर्थी अपने द्वारा नियत तिथि एवं समय पर प्रवेश नहीं लेता है तो वो अपने प्रवेश के अधिकार से वंचित हो जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। प्रवेश परीक्षा फल कॉलेज के वेबसाइट www.stenduscollege.edu.in पर भी उपलब्ध है, तो वहीं से हमने चेक किया आपका जो रिज़ल्ट है। एंड आई होप आप सभी को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।